ज़रा आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपके अलावा बाकी सब लोगों के पास अलग ही शक्ति हो। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है विल, और ये एक सुपर हीरो का बेटा है जिनका नाम है जेटस्ट्रीम और कमांडर। अब आप यही इमेजिन कर लीजिए कि वो भी आने वाले टाइम में एक सुपर हीरो ही बनेगा। अब विल का स्कूल में पहला दिन था, और तो और ये स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है। इस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर अलग ही पावर्स हैं। अब यहाँ पर विल के मॉम डैड को एक मिशन कंप्लीट करने के लिए निकलना पड़ता है। अब विल के मॉम डैड के जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जिसमें न्यूज़ पर ये दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से विल के मॉम डैड ने एक बड़े से रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। अब विल जब अपने स्कूल बस में चढ़ता है तो वो देखता है कि उसके मॉम डैड के सुपर हीरो होने पर उसको अलग ही इज्जत मिल रही होती है। अब कुछ देर तक तो सब लोग उसको मामूली बस मानते हैं, पर आगे चलते ही वो मामूली बस एक फ्लाइंग बस में बदल जाती है और बादलों के बीच बसा हुआ एक स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है, और उस स्कूल का नाम होता है स्काई हाई। यहाँ पर सभी नए बच्चे ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों के पास अलग ही शक्तियाँ थी। किसी के पास आंखों से लेजर निकालने वाली शक्ति, तो किसी के पास बर्फ में बदलने की शक्ति, और कुछ बच्चे तो हवा में उड़ रहे थे। तभी यहाँ पर हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्वेन। ग्वेन को देखने के बाद विल के दिल में घंटी बजने लगती है। अब यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसके बाद ये सब बच्चे दो ग्रुप में बट जाएंगे। पहले ग्रुप में वो बच्चे रहेंगे जिनके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, और दूसरे ग्रुप में ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके अंदर शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी शक्तियां दिखाते हैं, लेकिन अब विल की बारी आती है तो उसके पास सच बोलने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। फिर विल अपने टीचर को चुपके से कहता है कि मेरे अंदर पावर नहीं है, लेकिन वो टीचर कहता है कि यार तू तो सुपरमैन के औलाद है, तेरे अंदर कैसे कोई शक्ति नहीं हो सकती। फिर वो टीचर विल को लल्लू पंजू के ग्रुप में डाल देता है। अब विल ये सब बात डॉक्टर को बताता है तो वो डॉक्टर कहती है कि क्या पता शक्तियाँ कुछ टाइम के बाद आ जाएं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तेरे अंदर कोई शक्तियाँ आए ही ना। अब विल घर आ जाने के बाद ये सब बात अपने डैड को बताता है, तो उसके डैड उसको अपने लैब में ले जाते हैं और विल को अपने सीक्रेट हथियार दिखाते हैं। अब जो रोबोट का सर कमांडर उखाड़ कर लाया था उसके अंदर एक कैमरा लगा होता है, जिन्हें कुछ लोग विल और कमांडर को देख रहे थे। अब एक रात विल और उसके कुछ दोस्त पढ़ाई कर रहे थे कि तभी वहां पर विल के डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर विल के डैड देखते हैं कि जिस गैंग में विल होता है वो गैंग लल्लू पंजू वाला ग्रुप होता है, लेकिन उसके डैड को ये नहीं पता होता कि विल भी लल्लू पंजू ही है। अब कमांडर विल को कहता है कि बेटा लल्लू पंजू के गैंग में रहना कोई गलत बात नहीं है, पर अपने शक्तिशाली दोस्तों से तो मिलवा यार। अब विल सब कुछ सच सच अपने डैड को बता देता है कि डैड मैं भी एक लल्लू पंजू ही हूँ। ये सुनते ही उसके डैड का पूरा दिमाग हिल जाता है और वो विल को कहता है कि जिसने तुम्हारा टेस्ट लिया है वो हरामी मेरे से चिढ़ता है। तो विल कहता है कि डैड उसमें मेरी टीचर की कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर ही कोई पावर नहीं है। इसके बाद विल का डैड विल को कहता है कि एक ना एक दिन उसकी शक्तियां भी उसके पास आ जाएंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग बस ड्राइवर को छेड़ रहे होते हैं, तो तभी विल आकर उसे बचा लेता है। दरअसल उसके डैड के होने पर उससे कोई पंगे नहीं लेता। अब एक दिन जब विल खाना लेकर अपनी सीट पर जा रहा था तो तभी कुछ बच्चों ने अपनी शक्तियों की वजह से विल को नीचे गिरा दिया, जिससे उसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया। इस बात से वॉरेन गुस्से में आकर विल के ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर देता है। विल बचने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद वहां पर विल के लल्लू पंजू दोस्त उसको बचाने आ जाते हैं। वॉरेन उनके ऊपर भी आग का गोला फेंकने वाला था कि तभी विल ने एक टेबल को ऊपर उठाकर वॉरेन की तरफ फेंक दिया। अब विल के अंदर शक्तियां जाग जाती हैं। इस बात से विल के डैड बहुत खुश होते हैं और अगले दिन विल को लल्लू पंजू वाले गैंग से हटाकर सुपर हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब विल को ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को बातें फेंकने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। फिर तभी ग्वेन ने कुछ ही सेकंड्स में ये सब कुछ निपटा दिया। अब लंच टाइम में जब विल के लल्लू पंजू दोस्त आए
तो उसने उनको अपने साथ बिठाने से इनकार कर दिया। इस बात से लैला बहुत नाराज हो गई, तो विल लैला को मनाने के लिए चला जाता है। फिर तभी उसको ये पता चलता है कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्त को लॉकर में बंद कर रहे हैं। तो फिर विल उनको बचाने जाता है। अब ये एक शर्त रखते हैं कि अगर विल उन बदमाश लड़कों को इस गेम में हरा देगा तो लल्लू पंजू को कभी कोई परेशान नहीं करेगा। अब गेम ये होता है कि एक पुतले को उस मशीन में जाने से पहले पहले बचाना होगा, वो भी एक पार्टिकुलर टाइम में। एक टीम उसे बचाएगी और दूसरी टीम उसको ऐसा करने से रोकेगी। अब विल और वॉरेन एक ही टीम में थे। इसके बाद विल ने गुस्से में आकर जमीन पर बहुत जोर का मुक्का मारा, जिससे सारे विलेन नीचे गिर गए। विल ने एक लड़के को रस्सी से बांध दिया, पर तभी एक दूसरी टीम का लड़का वॉरेन के पास आकर उसके आगे पीछे घूमने लगता है, जिससे वॉरेन को बहुत अजीब सा लगता है। ये देखकर विल ने सबसे पहले वॉरेन को बचाया और फिर विल ने वॉरेन को उठाकर उस पुतले की तरफ फेंक दिया, जिससे वॉरेन ने उसको पकड़कर इस गेम को जीत लिया। अब विल अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ग्वेन पहले से उनके घर में होती है, जहाँ पर ये सब लोग मिलकर साथ में डिनर करते हैं। इधर विल और ग्वेन मस्ती कर रहे थे, पर दूसरी तरफ लैला विल का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी लैला के पास एक लड़का आता है। वो और कोई नहीं बल्कि वॉरेन ही होता है। वॉरेन उसे एक डांस पार्टी में जाने को कहता है, तो लैला भी उसको हाँ कर देती है। अब अगले दिन विल को बस स्टैंड पर लैला मिलती है। वो विल से पार्टी में जाने का पूछना चाहती थी, पर उससे पहले ही विल उसको कहता है कि मैं कल ग्वेन के साथ कहीं जा रहा हूँ। फिर लैला भी विल को चिढ़ाने के लिए उसको कहती है कि मैं भी कल वॉरेन के साथ एक डांस पार्टी में जा रही हूँ, और लंच के लिए वो सीधा जाकर वॉरेन के पास बैठ जाती है। उस दिन विल ने अपने घर पार्टी रखी, जहाँ पर वो ग्वेन को अपने डैड के सीक्रेट रूम में ले गया, जहाँ पर वो ग्वेन को अपने डैड के सीक्रेट हथियार दिखा रहा था। तभी वहाँ पर लैला भी आ गई, पर यहाँ पर ग्वेन ने उसको उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से भगा दिया। और जब ये बात विल को पता चली तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके लैला को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बुला लिया, लेकिन वहाँ पर लैला नहीं आई। अब एक दिन जब विल अपने सीक्रेट रूम में बैठा था, तो तभी वहाँ पर विल की मॉम ने उसको एक बुक दी। विल एक फोटो देखता है जिसमें एक लड़की होती है, वो हूबहू ग्वेन की तरह दिख रही होती है। और तो और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर विल की डैड की एक गन भी चोरी हो गई थी, और वो गन और किसी ने नहीं बल्कि ग्वेन ने ही चोरी की थी। अब हम ग्वेन को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपना बहरूपिया बदलकर कुछ आदमियों को बच्चों में बदल देती है। उन्होंने सभी सुपर हीरो को बंद कर दिया, पर वॉरेन और लल्लू पंजू गैंग एक पाइप में छिपकर अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद वॉरेन और लल्लू पंजू गैंग ने मिलकर ग्वेन के दोस्तों का मुकाबला किया, और विल ग्वेन को पकड़ने निकल गया। ग्वेन ने उसे कई दीवारों में जा मारा। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला में बहुत पावर होती है, पर उसने अपनी पावर कभी शो ऑफ नहीं की। अब उन्हें ये पता चलता है कि ग्वेन ने वो सिस्टम ही बंद कर दिया है जिससे वो स्कूल हवा में उड़ रहा है। अब ये स्कूल बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। इसके बाद ग्वेन विल को स्कूल के नीचे फेंक देती है, और उसको पता चलता है कि वो अपनी मम्मी डैडी की तरह उड़ सकता है। फिर तभी वो दूसरी खिड़की से नीचे आया और ग्वेन को हरा दिया। फिर विल स्कूल के नीचे जाकर उसको रोकना चाहता है, लेकिन उस स्कूल का नीचे आने का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो स्कूल को रोक ही नहीं पा रहा होता। पर तभी लल्लू पंजू के गैंग के आदमियों ने फिर से उस सिस्टम को चालू कर दिया, जिसके बाद विल ने अपने स्कूल को दोबारा अपनी जगह पर पहुंचा दिया। अब हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया होता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।